हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो अब हम लोग सीखेंगे कि समरूप क्या होता है और सर्वांगसम क्या होता है। क्या जानेंगे? समरूप क्या होता है और सर्वांगसम क्या होता है। अब देखो, जैसे शब्द से ही हम लोग क्या है, समरूप है। तो समरूप, सम माने बराबर, रूप माने रूप। अब देखो, इसका रूप कैसा है? गोल है, वृत्त के आकार का है, वृत्ताकार है। इसका आकार कैसा है? ये भी गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है। तो ये दोनों की आकृति क्या हो गई? समरूप हो गई। क्या हो गई? समरूप हो गई। यानी रूप तो सेम है लेकिन आकार सेम नहीं है। आकृति क्या है? सेम है लेकिन आकार नहीं है। अब आकार भी सेम हो जाता तो जितना बड़ा यह वृत्त है उतना ही बड़ा वृत्त ये रहता। इसको उठा के इस पर रख दिया जाए, इसको उठा के इस पर रख दिया जाए, पूरा पूरा ढक ले। ठीक, तब वह आकृति और आकार क्या हो जाए? आकृति और आकार। ठीक, जब आकार दोनों समान हो जाए तो सर्वांगसम हो गया। और केवल जो है क्या हो जाए, इसकी आकृति एक जैसी हो तो यह क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। जैसे यह देख लीजिए, यह कैसा है? त्रिभुज के आकार का है, तो यह भी क्या है? त्रिभुज है। यह दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। और यह दोनों वृत्त क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। लेकिन जब सर्वांगसम वाली बात आ गई तो मान लीजिए कि एक त्रिभुज यह है, यह 4 सेमी है, 4 सेमी है, 4 सेमी है, ए बी सी है। एक त्रिभुज ऐसा है, पी क्यू आर है, ये भी भुजा 4 सेमी है, ये भी 4 सेमी, ये भी 4 सेमी है। तो यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। क्योंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं के अलग अलग क्या है? बराबर है। और जब बराबर है तो इसको उठा के हम लोग इस पर रख दें या इसको इस पर रख दें तो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा ढक लेगा। और यह कोण ए अगर जो 60 अंश मान लेते हैं तो यह कोण पी भी क्या हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। अगर जो कोण बी 60 अंश है तो कोण क्यू भी क्या हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। कोण सी 60 अंश है तो कोण आर भी क्या हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। तो हम लोग जान गए समरूप में क्या होता है? केवल उसका समान रूप होता है। क्या होता है? समान रूप होता है, लेकिन आकृति बड़ा या छोटा होता है। ठीक, लेकिन सर्वांगसम में क्या हो गया? आकृति और आकार दोनों क्या होता है? समान होता है। तब जाकर के वह क्या कहलाता है? सर्वांगसम कहलाता है। तो अगर जो मान लीजिए कि यह त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, यह दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो इन दोनों को समरूप को हम लोग दिखाएंगे तो इसको सिंबल में ऐसे दिखाएंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ऐसे हम लोग इसको प्रदर्शित करेंगे, ऐसे बताएंगे। लेकिन अब यह दोनों त्रिभुज क्या है? यह दोनों त्रिभुज अगर जो सर्वांगसम है तो इसको कैसे दिखाएंगे? इसको दिखाएंगे त्रिभुज ए बी सी, ऐसे दिखाएंगे। ये हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, ऐसा हो जाएगा इसके लिए। ठीक, और यह हो जाएगा इसके लिए। तो यह क्या है? किसका चिन्ह है? सर्वांगसम का। किसका चिन्ह है? सर्वांगसम का। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम किन किन दशाओं में होंगे ये हम लोग को जानना है। तो त्रिभुज जो है कितनी दशाओं में सर्वांगसम होते हैं? 4 दशाओं में। कितने दशाओं में? 4 दशाओं में। इनका अध्ययन हम लोगों को करना है, इस सिलेबस में पढ़ना है कि ये सर्वांगसम त्रिभुज है, इसमें क्या क्या कंडीशन होता है। बंद कर दो, अरे वीडियो बंद कर दो। हाँ।